जो मौत की गोद में जाकर जिंदगी को जन्म दे वो औरत होती है। एक मर्द दुनिया में आता है औरत के जरिए, उसको पालती पोसती औरत ही है, उसको प्यार औरत से ही हो जाता है और औरत से ही वो शादी भी करता है। मगर हैरानी इस बात की है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मर्द औरत की इज्जत नहीं करता। लोग कोई जानवर को भी खरीद करके लाते हैं ना, तो उसे भी इज्जत देते हैं, उससे प्यार करते हैं, लेकिन जिसने ज़िंदगी दी उसकी ज़िंदगी की कोई कद्र ही नहीं है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसकी वजह आपको इस वीडियो में पता चलेगी और ये जानकर आपको हैरानी तो होगी ही, साथ साथ में अफसोस, तकलीफ और शर्म भी महसूस होगा और मन में ये सवाल ज़रूर खड़ा होगा कि जिस 21st सेंचुरी की बात हम लोग करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी या फिर मॉडर्न ज़माना है, सबसे बड़ी बात इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं, क्या ये शब्द कहीं भी एग्जिस्ट करता है? हाँ, बेशक करता होगा। किताबों में, न्यूज़ मीडिया में तो आपको ज़ोर ज़ोर से इस शब्द को चीख चीख कर लोग बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी, लेकिन रियल लाइफ में क्या ये कहीं भी शब्द एग्जिस्ट करता है? इन सब शब्द का जो वैल्यू निकलता है ना, वो होता है ज़ीरो। जी हाँ दोस्तों, और ये क्यों है ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो क्योंकि ये वीडियो हम जैसे लोगों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है जो एक ख्याली पुलाव की दुनिया में जी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ बॉटल में। युद्ध चाहे 1000 साल पहले बीता हो या आज, अंदरूनी हो या फिर दो मुल्कों के बीच, औरतें हर दम जीत की ट्रॉफी या हार की याद बनती रही हैं। अफगानिस्तान में अभी भी यही हो रहा है। कई औरतें तालिबानियों से बच भी निकली हैं। उनके शरीर सुरक्षित होंगे लेकिन आत्माएं पूरी तरीके से छलनी हो गई होगी। युद्ध में लड़ाकों को औरतें तोहफे के रूप में मिलती थीं, फिर वो चाहे उससे यौन सुख भोगे या फिर बैलगाड़ी में बैल की तरह जोते, उनकी मर्जी है। 90 का दशक था जब अफगानिस्तान का जिक्र होते ही कमज़ोर दिल वाले कस कर अपने कान बंद कर लिया करते थे। लोग, लड़कियां इत्र लगा करके घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि इत्र लगाकर घर से बाहर निकलने पर झुंड भर अफगानी युवतियों को गोली मार दी गई। वजह ये थी कि औरत की खुशबू मर्द तक पहुंचने से वो रास्ता बहक जाता है। एक औरत को तो सिर्फ इसलिए जान देनी पड़ गई क्योंकि वो घर के सामने ऊंची आवाज में बात कर रही थी। औरत की आवाज मर्दाना कान तक ना पहुंचे, इसके लिए औरत की आवाज अगर मर्दाना के कान तक पहुंच गया तो वो फर्ज भूलकर प्रेम में डूब सकता है। कुछ ऐसे हालात हैं अफगानिस्तान के, आप सोच सकते हैं कि कितनी गिरी हुई और कितनी घटिया मेंटालिटी है वहाँ के लोगों की। अब बात करते हैं अगस्त 2021 की। अफगानिस्तान पर तालिबान का हमला फिर से हो ही गया है। पूरा तालिबानी कब्जा अब अफगानिस्तान पर हो चुका है। इसके बाद जितनी भी खूबसूरत अफगानी लड़कियां हैं वो किसी गलती की तरह, जैसे कोई गलती हो, उन्हें तहखाने में छुपाया जा रहा है कि कहीं कोई तालिबानी लड़ा के उन्हें उठा करके ना ले जाए। इसी बहाने से गलियों की खुशगपियाँ अब गायब हैं। काबुल की शाम अब लौटते पक्षियों की बजाय गोलियों और गालियों से गूंजती है। अफगानिस्तान में जो हो रहा है, बेशक ये कोई नई बात नहीं है। मुंह पर मोटी चादरें लपेटे, गहरे कपड़े पहने तालिबानी सोच वाले पुरुष इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। ये हर दूसरे देश की कहानी है। हर युद्ध में औरतों को सबसे ज़्यादा रोला जाता है, चाहे वो रूस हो, ब्रिटेन हो, चीन हो या पाकिस्तान हो। हर जंग में मिट्टी के बाद अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा रौंदा गया है तो वो है औरत। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के दिल बहलाने के लिए एक पूरी की पूरी सेक्स इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया गया। मोम की तरह फिसलती त्वचा वाली वियतनामी युवतियों के सामने ये ऑप्शन रखा गया कि या तो वो अपने शरीर को उनके हवाले कर दें या फिर वो ज़बरदस्ती कुचली जाएंगी। मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, किधर जाएंगी? तो यहाँ पे तो ऑप्शन रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, करो फिर जो करना है। इस दौरान हज़ारों कम उम्र वाली लड़कियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए गए ताकि उनका शरीर भरा भरा लगे, अमेरिकी सैनिकों को एट होम जैसा महसूस कराने के लिए। इस पूरी जंग के दौरान सीधी गंध वाली वियतनामी बारों को सुबह से लेकर रात तक खोला जाता था और वहां सैनिक आया करते थे जिनके साथ कोई न कोई वियतनामी औरतें हुआ करती थीं। लड़ाई
दशक में हुई, अमेरिकी सेना वापस लौट आई, लेकिन इसके कुछ ही महीनों के भीतर 50,000 से भी ज़्यादा बच्चे इस दुनिया में आए। ये वियतनामी अमेरिकी मूल के थे, जिन्हें कहा गया बुई दोए यानी जीवन की गंदगी। इन बच्चों की आंसू भरी मोटी आंखें देखकर माँ का कलेजा टूटता तो ज़रूर होगा, लेकिन गले लगाने को नहीं, बल्कि उन बलात्कारों को याद करके जिनकी जिंदगी उनकी वजह से बर्बाद हो गई, जिनकी वजह से वो माँ बनी। साल 1919 से लगभग 2.5 साल चले आयरिश वॉर की कहानी भी क्रूरताओं का दोहराव भर देती है। खुद ब्यूरो ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री ने यह माना था कि इस पूरे दौर में औरतों पर बर्बरता काफ़ी ज़्यादा हुई थी। सैनिकों ने रेप और हत्या से अलग एक नया तरीका खोज निकाला था। वो अब दुश्मन औरतों के बाल छील दिया करते थे। सिर ढकने की मनाही थी। सिर मुंडाए चलती औरत गुलामी की इश्तेहार हुआ करती थी। राह चलते कितनी ही बार उसके शरीर को दबोचा जाता था, उस पे अश्लील ठहाके लगते थे। अक्सर सब्जी या फल खरीदने निकली औरतें घर लौट ही नहीं पाती थीं। पुरुष लेबर कैंपों में थे और छोटे बच्चे घर पर इंतजार करते हुए उन माँ और दीदी का जो कभी लौट ही नहीं सकी। अक्सर पुरुषों का गर्व तोड़ने के लिए महिलाओं का ही इस्तेमाल किया जाता है, उनकी इज्जतों को रौंदा जाता है। इतिहास में नाजियों की गिनती सबसे क्रूर सोच वालों में होती है। हालांकि जर्मन की औरतें भी सुरक्षित नहीं रही हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत की सेना ने पूर्वी प्रूशिया पर कब्जा कर लिया। घरों से खींच कर जर्मन औरतें और बच्चियों को बाहर निकालकर एक साथ दसियों सैनिक उन पर टूट पड़े। सबका एक ही मकसद था, कैसे जर्मन का घमंड तोड़ना है तो ऐसे जर्मन का घमंड तोड़ना है। किसी पुरुष के घमंड को अगर तोड़ना है तो उसके घर की इज्जत को रौंद दो। किसी पुरुष के गर्व को तोड़ने का आजमाया हुआ जरिया उसकी औरत से बलात्कार हुआ करता था। रेड आर्मी ने यही किया और इस दौरान सेना का सबसे मजबूत पुरुष बलात्कारियों और बर्बरता के लिए जोश दिलाता रहा करता था। सोवियत सेना के युवा कैप्टन अलेक्जेंडर सोल्जेनिक ने एक किताब लिखी, गुलाग आर्किपेलगो। इस नाम के किताब में कैप्टन ने माना कि जर्मन औरतों से रेप रूस के लिए जीत का इनाम था। युद्ध खत्म होने के बहुत बाद तक भी हजारों जर्मन औरतें साइबेरिया में कैद रहीं। वहां नंबर 517 नाम के कैंप में थके हुए रूसी सैनिक आते थे और नग्न जर्मन औरतों की परेड कराते थे। जो औरत किसी सैनिक को भा जाती थी वो उसे उठा कर ले जाते थे और उब जाने पर वापस पटक देते थे। 6 महीने के भीतर कैंप की लगभग सारी औरतें खत्म हो गई। कट्टरपन के लिए कुख्यात इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के लड़ाके यजीदी औरतों के नाम लिखकर उसे कटोर दान में डाल देते और फिर लॉटरी निकल जाती। जिस भी औरत का नाम जिस लड़ाके के हाथ लगे वो औरत उसे तोहफे में दे दी जाती थी। वो उससे यौन सुख भोगे या फिर बैलगाड़ी में बैल की तरह जोते, मर्जी उनकी है। औरतें अब उनकी है, अब उनसे चाहे जो भी करवाओ। औरतें बच गई तो भी उनकी आत्मा छलनी ही होगी, क्योंकि इतनी क्रूरता एक जान के साथ इंसान के अंदर इंसानियत, ये देख करके ऐसा फील होता है कि इंसानियत तो है ही नहीं। जिस वजह से इस दुनिया में आए, जिसके जरिए इस दुनिया में आए, उसे ही इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है। पूर्वी बोस्निया के घने जंगलों के बीच एक रिसोर्ट है, विलिना व्लास। यहाँ चीड़ के पत्तों की सरसराहट के बीच प्रेमी जोड़े टहला करते हैं। बोस्निया की ट्रैवल गाइड में इसे हेल्थ रिसोर्ट भी कहा जाता है कि 90 के दशक में हुए बाल्कन वॉर ने इसका चेहरा पूरी तरीके से बदल गया। रिसोर्ट को अब रेप कैंप में बदल दिया गया। बोस्निया की औरतों से सर्बियन लड़ाके ने महीनों तक लगातार रेप किया। कुछ संक्रमण से मरी तो कुछ ज्यादती से, तो कुछ ने छतों से छलांग लगा दी। साल 2011 से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट ने अपनी रिपोर्ट में ये राज खोला था।
तब तक बलात्कारी भीड़ में मिल चुके थे और मुर्दा औरतें जुल्म की गवाही देने के लिए हाजिर नहीं हो सकी। आज के टाइम में इक्वालिटी पे बात होती है, वुमेन सेंट्रिक मूवी बनती है, यानी औरतों की शक्ति दिखाने के लिए, औरतों पे जो हिंसा होती है उस पे तरह तरह की मूवीज बनती है, सोसाइटी को एज अ मिरर रिप्रेजेंट करने के लिए कि समाज में आखिर होता क्या है। लेकिन इसका असर अभी भी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिसमें औरतों के साथ कोई बर्बरता की खबर ना हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज में ये वीडियो किसी सुधारक की तरह काम करे, लोगों की सोच बदले, उनकी मेंटालिटी पे थोड़ा अच्छा असर डाले। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही हमें ये फीडबैक दें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका इस पूरे चीज पे क्या सोच है, कौन से वो ऐसे स्टेप्स हैं जिससे औरतों पर हिंसा और उनपे हुए अपराध कुछ कम हो। के लिए धन्यवाद। Dance like there's no tomorrow.